प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि शरीर से सिद्धि और सब शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो पहले तो ध्यान दे करके ये सुनिए कि आपको क्या करना होगा। किसी शुभ मुहूर्त में, रवि पुष्य योग हो या गुरु पुष्य योग हो या गुरु पूर्णिमा हो या दशहरा हो या होली हो या दीपावली हो, 11 हो या दशमी हो शुक्ल पक्ष की, और कोई व्यतिपात योग इनमें ना पड़ता हो, शुभ तिथि आप पहले से निर्धारण कर लें और विधिवत गायत्री मंत्र की दीक्षा लें। और गायत्री मंत्र की दीक्षा आप किसी जापक से लें जिन्होंने या तो गायत्री का साक्षात्कार किया हो या गायत्री में बहुत अच्छी जिनकी निष्ठा हो, और कम से कम 2-3 जिन्होंने अनुष्ठान कर लिए हों, उन पे से विधिवत शिक्षा ले करके आप गायत्री माता को एक समय पर बांधिए आप। यानी जैसे मान के चलिए आपने शुरुआत में ये संकल्प किया कि मैं 11 माला रोज करूँगा या 24 माला रोज करूँगा या मैं 31 माला, 41 माला, 51 माला या 66 माला रोज करूँगा और एक समय पे करूँगा और बिल्कुल नियमित चलेगा। और ये आपका व्रत मान के चलिए आप इसको 108 दिनों का व्रत करिए आप इसमें। तो मान के चलिए कि आपने सुबह 4 बजे से और 6:30 बजे तक आपने गायत्री का जाप किया, तो रोज आपको इसी समय पे करना पड़ेगा। अगर जैसे मान के चलो सर्दियों का मौसम हो तो आप 5 बजे से करें और 7:30 बजे तक करें। क्योंकि मैं आपके लिए यूँ बता रहा हूँ कि इसमें सूर्य उदय होना चाहिए, और अगर आप 5 बजे का समय रखेंगे तो हमेशा 5 बजे सूर्योदय होता नहीं है और 7:30 बजे तक आप करिए, तो ये 2.5 घंटा हो जाएगा जाप का। और इसमें आप कम से कम 2.5 घंटा में 41 माला तो निकाल ही सकते हो आप, मान के चलो। ऐसे ही फिर आपको शाम को 5 बजे से और 7:30 बजे तक जाप करना होगा। तो ये मैंने आपको 2 टाइम बताए हैं, लेकिन नित्य प्रति इसी समय पर और एक ही माला से एक ही समय जाप कम और बढ़ती नहीं होना चाहिए। एक समय पर करें 108 दिनों का व्रत। और फिर आप इसमें 10 मांस हवन भी करें। अगर 10 मांस हवन नहीं करते हैं तो यानी इसमें जाप जो है फिर कम से कम आपको 4-5 माला बढ़ाना पड़ेगा 41 की भाव में, तो 45-46 माला हो जाएंगी, तो सवाया करना पड़ता है फिर इसमें। तो और अगर आपको सिद्धि करनी है और सब चीज़ में आपको फल प्राप्त करना है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो आपको ये करना पड़ेगा। एक ही समय पर करिए आप जाप, और आप 108 दिना के आप 3 अनुष्ठान करें। यानी पहला अनुष्ठान 108 करने के बाद आप कुछ कन्या जमा दें, हो जाए तो 108 कन्या जमा दें, नहीं हो तो 11 जमा दें और उनके लिए 5-5 रुपये की विदाई दें। फिर आप इस अनुष्ठान को उठाइए, फिर 108 दिना का करिए,
और फिर ऐसे ही आपको कन्या जमानी है और 5-5 रुपये दे दो, और फिर आपको 2-4 दिन का गैप दे करके और फिर तीसरा अनुष्ठान चालू कर देना है। तो तीसरा 2 अनुष्ठान फेल हो जाते हैं, तीसरा कभी फेल नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान के चलिए आपको सर्वज्ञता प्राप्त करनी है और सब शस्त्रों पर विजय प्राप्त करनी है, तो आप एक नियम बनाइए, गौ का दूध और दही बराबर मिला करके, किसी की हवन सामग्री की ज़रूरत नहीं है, इसी का आप हवन करिए। इसमें प्रज्वलित अग्नि चाहिए और फिर जो है आपको मान के चलिए एक अनुष्ठान में आपने दही और दूध का कर दिया, तीसरे अनुष्ठान में दूध और दही का कर लिया, तो फिर 2 अनुष्ठानों में दूध और दही से हवन करिए। तीसरे अनुष्ठान में आप इस दही और दूध में आप शहद और सेंधा नमक, यानी जो व्रत वाला जो नमक होता है, उसको मिला दीजिए। कितनी मात्रा में? 1 किलो में आप कम से कम 100 ग्राम शहद मिलाइए। 1 किलो दूध और दही में 100 ग्राम शहद, और उसमें 1 तोला के लगभग 10 ग्राम सेंधा नमक मिलाएं और उसका हवन करें। तो आपको 3 से 24 दिनों में आपकी जो इच्छा है और आप उसके अनुरूप काम करेंगे, और किसी से आप ज़्यादा वार्तालाप ना करें, सत्य वचन बोलने की कृपा करें, किसी को कटु वचन ना बोलें, हेरा फेरी से बचें। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर नौकरी चाहते हैं तो नौकरी का लक्ष्य प्राप्त होगा आपको निश्चित ही। अगर आप धन दौलत चाहते हैं तो धन दौलत मिलेगी। अगर व्यापार में सफलता चाहते हैं तो व्यापार में सफलता अवश्य होगी। राजनीति में अगर सफलता चाहते हैं तो राजनीति में सफलता अवश्य होगी। लेकिन मन कर्म वचन से आपको जाप करना होगा। 324 दिनों का ये अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान को करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन मैंने एक ही बात कह दी है, एक ही समय पे करें इसको, और अगर हो सके तो इसको पीपल के पेड़ के नीचे या बेल पत्र के पेड़ के नीचे करें तो सोने में सुगंध होगा। गौशाला में करें, विष्णु मंदिर में करें, महादेव मंदिर में करें, तो ये या पर्वत पर करें, तो इनसे क्या है कि बहुत ही सुगमता से जाप होता है और जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। स्थान का भी ध्यान रखें। वैसे ये घर में भी जाप हो सकता है, लेकिन एकांत होना चाहिए, उस कमरे में कोई जाना नहीं चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। उस कमरे में पर कोई जाना नहीं चाहिए। 308 दिनों तक वही आदमी पोंछा वगैरह देगा और वही आदमी जाप करेगा, वही आदमी हवन करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भाई और बहनों, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, आप सर्व सुलभ प्राप्त कर सकते हैं, सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरा अनुष्ठान कभी फेल नहीं होगा। तो मैं आपके लिए ये जो फॉर्मूला है मैं परोस रहा हूँ, इसको आप ग्रहण करें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।